सो गाइज रियल मैड्रिड्स डिफेंडिंग प्रॉब्लम्स आर बैक। अभी तो सिर्फ सितंबर ही आया था एंड एज यूजुअल जस्ट लाइक पिछले कई सालों की तरह हमारे आगे डिफेंडर्स की प्रॉब्लम वापस आ गई है। इस बार जो प्रॉब्लम है दैट इज राइट बैक। चैंपियंस लीग में कारवाहल जो है रेड कार्ड लेके बाहर हो गए हैं। उसके बाद ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड 6 to 8 वीक्स के लिए बाहर हो गए हैं ड्यू टू हैमस्ट्रिंग इंजरी। व्हाट नेक्स्ट? ठीक है, ला लीगा में अभी हम शायद बोल सकते हैं कि कारवाहल खेल लेंगे, बट कारवाहल भी इज़ नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। हम सबको पता है उनको रेस्ट की ज़रूरत होती है, उनकी एज हो गई है थोड़ा सी, हमें ये सब सारी चीज़ें पता है। आज की वीडियो में हम इस टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में चेक कर लेते हैं कि क्यों है ये प्रॉब्लम, क्यों आज के मॉडर्न फुटबॉल में जो राइट बैक पोजीशन है वो इतनी इंपॉर्टेंट बन गई है। इनके ना होने से, यानी कि कारवाहल और ट्रेंट अगर नहीं होते हैं तो इससे हमें क्या प्रॉब्लम फेस हो सकती है। मैं आपको 2 से 3 टेम्परेरी सॉल्यूशंस भी बताऊंगा, बट लाइक आई सेड टेम्परेरी, तो उनके लिए हमें कुछ कीमत भी अदा करनी पड़ेगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एंड फाइनली जाबी अलोंसो क्या मेथड अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो जाए, प्लीज बियर विद मी, बिकॉज आई थॉट कि मैं आपको ढंग से एक्सप्लेन करूं कि इस चीज में क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, क्या हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारी चीज। सो जस्ट प्लीज बियर विद मी। तो अगर आपको रियल मैड्रिड की राइट बैक इशू के बारे में सब कुछ जानना है कि वो क्या है, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना, होपफुली आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं वाई अ मॉडर्न राइट बैक इज हाफ योर अटैक। मतलब ये एक आजकल मानी जाती है कि हर कोई, जितने भी कोचेज हैं आजकल, वो अपने फुल बैक्स को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। इसका कारण क्या है? अब इसको भी मैं कुछ पॉइंट्स में सम करता हूं। जैसे कि पहला पॉइंट है क्रिएटिव इंजन इफेक्ट। अगर आप सिर्फ ट्रेंट की बात करो तो ट्रेंट जो है वो एक आउटलाइनर क्रिएटर है जो फुल बैक से आपके लिए चीज़ें क्रिएट करता है और बहुत सालों से करता आ रहा है। इट्स नॉट लाइक दैट कि अभी रिसेंटली करना शुरू किया है। लिवरपूल के लिए ट्रेंट अलेक्जेंडर एक फुल बैक से ज़्यादा मुझे तो भाई एक मिडफील्डर लगता था। मतलब अगर आप लास्ट कुछ 1-2 सीजन की परफॉर्मेंस देखो तो ट्रेंट अलेक्जेंडर ने एवरेज 8.3 प्रोग्रेसिव पासिस किए हैं पर 90। ये जो नंबर्स होते हैं ना यार, यूजुअली जस्ट टू गिव यू अ थोड़ा सा फैक्ट चेक, ये नंबर्स कहीं ना कहीं मिडफील्डर्स के होते हैं। ये आपको एक फुल बैक्स दे रहा है तो आप एक फुल बैक दे रहा है तो आप खुद समझ सकते हो कि एक ऐसा प्लेयर जो आपको मिडफील्डर्स जैसे नंबर दे रहा है फ्रॉम द राइट बैक पोजीशन, हाउ इंपॉर्टेंट दैट प्लेयर एंड पोजीशन इज फॉर यू। ठीक है, उसके अलावा अगर आप, मतलब यही रीजन था कि रियल मैड्रिड ने ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड को साइन करने में इतनी जल्दी दिखाई, या फिर वो इतने ज्यादा इंटरेस्टेड थे ताकि वो डीप पोजीशन से अटैक को स्टार्ट कर सके ऑन द राइट साइड, एंड साथ साथ हमें एक मोर लाइक अ मिडफील्डर जैसी फील कहीं ना कहीं दे सके। दैट इज वाई जो क्रिएटिव इंजन है वो राइट बैक की पोजीशन को हम कहीं ना कहीं अब बोलने लगे हैं मॉडर्न फुटबॉल में। सेकंड आता है हिस्टोरिक असिस्ट प्रोफाइल। मैं अभी खासकर सिर्फ रियल मैड्रिड के पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूं कि क्यों राइट बैक पोजीशन जो है वो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ट्रेंट अलेक्जेंडर की आप बात करो, ही लेफ्ट इंग्लैंड एज द डिफेंडर विद मोस्ट प्रीमियर लीग असिस्ट। इनसे ज्यादा असिस्ट किसी ने नहीं दिए हैं, जिसमें से उन्होंने 13 असिस्ट जो है 2018-19 सीजन में दिए थे। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, थे लिवरपूल के लिए, और कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकते हैं रियल मैड्रिड के लिए। अनफॉर्चुनेटली अभी उनका थोड़े फॉर्म उस तरीके की नहीं जा रही थी, एंड प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम, अब वो इंजर्ड भी हो गए। तो ऑब्वियसली जब वो वापस आएंगे थोड़ा टाइम लेंगे, फिर थोड़ा सा टाइम लगेगा। मतलब ये सीजन थोड़ा सा उनके लिए अच्छा नहीं जा रहा है, बट फिंगर क्रॉस्ड एंड टचवुड, आगे आने वाले सीजन्स में वो डेफिनेटली सी से जो है अपने आप को रिकवर करेंगे। तो माई ओनली पॉइंट इज दैट कि अगर आप बाकी सारी चीज़ें हटा दो, मतलब कि भाई वो एक तरीके से आपके लिए प्ले मेकर का काम करते हैं, स्विच ऑफ प्ले वगैरह स्पीड करते हैं, अर्ली डायगनल्स बनाते हैं, सेट पीसेस लेते हैं, उसके अलावा भी अगर आप हटा दो तो भाई वो आपको असिस्ट तक दे रहा है जो कि आपके मिडफील्डर्स करते हैं। अगेन जो मैंने पहले पॉइंट में बोला, एक मिडफील्डर जैसी प्रोफाइल जो है वो ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड की है, एंड राइट बैक पोजीशन पे हमें इन जैसे प्लेयर्स की काफ़ी ज़रूरत है। अब आजकल टीम्स किस तरीके से फुल बैक्स को यूज करती है, मतलब अगर मैं ऑप्टा का एक डेटा देख रहा था तो उसमें ये दिखाया था कि आजकल की जो टीम है वो हम सबको भी पता है, जो हमारे फुल बैक्स हैं, राइट बैक्स या फिर लेफ्ट बैक, यहां पे अगर मैं दोनों की बात करूं, उनको हाई इन एवरेज टच पोजीशन रखते हैं, यानी कि उनको हाई द लाइन खिलाते हैं। जो हमको पता है कि हमारे विंग बैक्स की, अब वो फुल बैक्स मतलब एक तरीके से सिर्फ लेफ्ट बैक या राइट बैक नहीं रह गए हैं, वो LWB एंड राइट RWB हो गए हैं, राइट। इसका कारण ये है कि वो बहुत हाई द लाइन खेलते हैं, वो अपने विंगर्स को सपोर्ट करते हैं, वो डिफेंड करने के लिए पीछे आते हैं, वो 3 स्ट्रक्चर वाली लाइन को 5 में कन्वर्ट कर देते हैं कई बार, दिस या फिर 4 में वापस कन्वर्ट कर लेते हैं। दिस काइंड ऑफ थिंग जो है ये आजकल जो है हमारे फुटबॉल में स्टार्ट हो गई है। वो ये राइट बैक्स जो है ये आपके लिए विड्थ बनाते हैं, ये आपके लिए एक तरीके से थर्ड मैन रन बनाते हैं, जो आपके पासेस होते हैं उनको ब्रेक करते हैं कहीं ना कहीं, सॉरी जो प्रेसेस होते हैं उनको ब्रेक करते हैं। दूसरी टीम के प्रेसिंग सिस्टम को ब्रेक करने का भी यही तरीका है, वो आपके मिडफील्ड पे चढ़ेंगे, आपके जो फुल बैक्स हैं यहाँ पे रन बना लेंगे, उनको पास जाएगा। तो दूसरी टीम को भी फिर ध्यान रखना पड़ता है भाई किसको प्रेस पहले करें, ठीक है। तो
अगर आप खुद ही सोचो, अगर आप चेस के आपके इस बोर्ड में से आपका एक पीस ये गायब हो गया, तो आप खुद ही सोचो कि जो दूसरी टीम है वो मतलब एक तरीके से आप पे कितना चढ़ जाएगी, आपके जो विंगर्स हैं वो कितने आइसोलेट हो जाएंगे, जो अभी तक फ्री फील कर रहे थे क्योंकि इधर से फुल बैक जो है वो आगे आ रहा था। ठीक है, तो जो आपका बिल्डअप है डीप से, वो बहुत ज़्यादा इंपैक्ट हो जाएगा भाई इससे कहीं ना कहीं। उसके बाद अगर आप इसी में कार्वाहल की बात करो, तो कार्वाहल जो है वो एक ही इज लेस अ क्वार्टरबैक देन ट्रेंट अलेक्जेंडर। ट्रेंट अलेक्जेंडर के डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स है, बट कार्वाहल जो है वो इस लेन को स्टेबलाइज कर देते हैं। मतलब अगर आप पिछले सीजन्स के इनके स्टैट्स देखो तो ऑलमोस्ट 87.5% टैकल सक्सेस, वो जो अटैक बनता है वो दूसरी टीम से आ रहा होता है उसको स्टॉप करने में कार्वाहल जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है। ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड थोड़ा सा डिफेंसिवली कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर जाते हैं कभी कभी, ये हमने लिवरपूल में भी देखा है, ये हमने थोड़ा सा रियल मैड्रिड में भी अभी देखा है। मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा वो भी खेल नहीं पाए हैं। ठीक है, एंड उसके अलावा कार्वाहल की जो है डिसेंट डूल रेट्स हैं, बढ़िया एकदम लड़ाई भड़ाई तो वो कर ही लेते हैं, ये तो हमने देख ही लिया है। एंड उसके अलावा एक बहुत ही जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टफ आप लोगों को नहीं लगता होगा वो ये है कि वो काउंटर्स पहले ही रोक लेते हैं स्टार्ट होने से पहले। मतलब उनकी गेम रीडिंग इतनी बढ़िया है कि वो काउंटर्स को रोकने की कोशिश कर लेते हैं बिफोर इट इवन स्टार्ट्स। तो ये जो ट्रांजिशन आने की जो रियल मैड्रिड पे पढ़ने की शुरुआत होती है उसको वहीं के वहीं रोक लिया जाता है। तो कार्वाहल एंड ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड बोथ आर डिफरेंट प्लेयर्स विद डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, एंड रियल मैड्रिड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। सो फाइनली राइट बैक्स जो हैं वो आपके फर्स्ट पासर हैं, उसके बाद वो आपके फर्स्ट स्टॉपर भी हैं। दैट इज द ओनली रीजन कि जो रियल मैड्रिड की राइट बैक पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड अनफॉर्चुनेटली इन चैंपियंस लीग रियल मैड्रिड ने अपने दोनों आइकन कहीं ना कहीं खो दिए हैं। अब इस इंजरी क्राइसिस को और क्या वर्स बनाता है? ट्रेंट की टाइमलाइन। ट्रेंट जो है वो कम से कम 6 से 8 हफ्ते के लिए बाहर हो गया। हमको पता है हैमस्ट्रिंग की जो फेमोरिस की इंजरी हुई है कम से कम 6 to 8 वीक्स लगेगा। 4 to 6 वीक्स की बातों पे मत जाना प्लीज, इट्स अ वेरी सीरियस इंजरी, और ये हिस्ट्री रही है ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड की थोड़ी लिवरपूल की साइड से भी। तो कम से कम 6 से 8 हफ्ते के लिए बाहर हो गया, यानी कि कम से कम 4 से 5 ला लीगा के मैच और 2 से 3 मे बी चैंपियंस लीग के मैच जो है वो नहीं खेलेगा। कार्वाहल का सस्पेंशन, लड़ाई भिड़ाई हुई है रुली के साथ भाई, अब मैं क्या बोलूं, मैं उस चीज़ के बारे में खैर बात नहीं करना चाहता, वो एक अलग पॉइंट ऑफ डिबेट है। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद कार्वाहल टू बी ऑनेस्ट, बट हेडबट करने के लिए एक स्ट्रेट कार्ड मिला है उनको मासे के अगेंस्ट, तो यानी कि एक ऑटोमेटिक यूसीएल बैन है, और यूएफए ऑब्वियसली 1-2 मैचों के लिए हो सकता है उनको सस्पेंड कर दे, तो इनको भी आपको 2-3 मैचेस जो हैं वो नहीं खेलते हुए मिलेंगे चैंपियंस लीग में। उसके अलावा अगर आप ला लीगा की बात करो तो वहाँ पे हाउसन का जो रेड कार्ड है वो ऑलरेडी मतलब वो रहेगा। रियल मैड्रिड ने अपील करी थी, 2 बार रिजेक्ट हो चुकी है, 1 मैच का बैन तो उन्हें मिलेगा ही मिलेगा, इवन दो रियल मैड्रिड जो है वो अभी कोर्ट में गई है उसके लिए। तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं, वो एक अलग चीज़ है, बिकॉज डॉक्सो रूल के हिसाब से वो रेड नहीं बनता था एंड ऑल दैट, वो डिबेट एक अलग चल रही है। तो अगर आप नेक्स्ट मैच देखो उसमें हाउसन अवेलेबल नहीं है, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड आपके लिए अवेलेबल नहीं है, एंड साथ में रुडिगर जो ऑलरेडी 10 से 12 वीक्स के लिए बाहर हो चुके हैं। तो जो आपके डिफेंसिव वोज हैं अभी वो स्टार्ट हो गए हैं। ये 3-4 इंजरीज जो हैं वो इस प्रॉब्लम को और बड़ा बनाते हैं। अब व्हाट ब्रेक्स ऑन द पिच व्हेन द राइट बैक गोज मिसिंग, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर बता चुका हूं बट थोड़ा सा और डिटेल में यहां पे देख लेते हैं। आपका जो बिल्डअप है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से आइसोलेट हो जाता है, यानी कि एक एडवांस राइट बैक के बिना जो आपके राइट विंगर्स हैं उनको जो अर्ली रिलीज चाहिए होता है वो रुक जाता है। अर्ली रिलीज पासेस जो होते हैं, जैसे दूसरी टीम यहाँ पे चढ़ रही होती है, आपका विंगर यहाँ पे होता है, आपके राइट बैक को बॉल जाती है, वो आगे आपके विंगर्स को पास कर सकता है, तो एक हमेशा ऑप्शन रहता है राइट विंगर्स के लिए कहीं ना कहीं। तो हाइपोथेटिकली फ्रैंको मैसेंटूनो आजकल उस पोजीशन में खेल रहा है, तो फ्रैंको मैसेंटूनो को जो अर्ली पासेस है वो नहीं मिलेंगे। जो ओपोनेंट्स है वो रियल मैड्रिड के जो लेफ्ट एंड सेंट्रल लेन है उसको ओवरलोड कर देंगे, क्योंकि अब उनको राइट बैक की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, तो सारे के सारे डिफेंडर मिडफील्ड या लेफ्ट में कहीं ना कहीं यहां पे चढ़े रहेंगे। ठीक है, इससे आपके जो अब ऑब्वियसली जब उनके ऊपर प्लेयर चढ़ेंगे तो आपके मिडफील्डर्स कहीं ना कहीं बचने के लिए पासेस करेंगे, इससे रिस्की पासेस जाने की कोशिश वो पास करेंगे। हो सकता है दूसरी टीम के जो अगर कोई स्मार्ट मैनेजर होगा तो वो पासिंग लेन्स को ऑलरेडी ब्लॉक करने के लिए अपने मिडफील्डर्स वहां पे लगा देगा, जिससे कि इंटरसेप्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब टीम पे प्रेशर पड़ता है किसी प्लेयर पे तो वो कहीं ना कहीं गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको राइट विंग से चीज़ें थोड़ी सी स्लो होती दिखेंगी, क्योंकि जिस मैच में यानी मैं खासकर चैंपियंस लीग की बात कर रहा हूं क्योंकि वहां पे दोनों ही प्लेयर नहीं होंगे, दैट इज कार्वाहल एंड ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड। उसके अलावा सेकंड, प्रेसिंग चेन वीकेंड्स। जो जाबी अलोंसो की मर्डर है भाई वो ना बहुत अग्रेसिव है विदाउट द बॉल, हम सबको पता है जिस तरीके से जाबी अलोंसो ने अपना प्रेसिंग सिस्टम इंप्रूव करा है बहुत ज़्यादा। तो
अगर आप इनिशियल रिपोर्ट देखोगे तो रियल मैड्रिड सबसे टॉप पे थी बॉल रिकवरीज वगैरह में, हाई अप ऑन द पिच जाने में एंड एवरीथिंग। उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो राइट बैक्स ने भी अपना अदा किया था। बट अगर अब आपके राइट बैक जो है वो स्टेप अप नहीं कर पाएंगे तो आपकी जो रेस्ट ऑफ द प्रेसिंग चेन है वो कहीं ना कहीं से इंपैक्ट होगी, बिकॉज अब उनको अपना स्ट्रक्चर एंड सॉलिडारिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, कंसिडरिंग की जो राइट बैक सिचुएशन है यार वो हमारे लिए प्रॉब्लमाटिक है, दूसरी टीम कहीं ना कहीं आके वहाँ पे हमें सफ़र करवा सकती है। तो अब बहुत सोच समझ के हमें आगे जाना पड़ेगा। यानी कि अब आपकी जो ये प्रेसिंग चेन है ये कहीं ना कहीं मतलब इट्स मोर लाइक एक लाइन ड्रॉप कर जाएंगे एंड जो ट्रैप है वो कहीं ना कहीं अब ठीक से काम नहीं करेगा। तो जाबी अलोंसो को दोबारा से कुछ नए तरीके की प्रेसिंग यहां पे सोचनी पड़ेगी। थर्ड, ट्रांजिशन हर्ट बोथ वेज। कार्वाहल का जो स्टॉप द ब्रेक इंस्टिंक्ट है, जो मैंने बोला कि जो काउंटर पढ़ने की जो दूसरी टीम कोशिश करती थी वो वहीं पे या तो स्लाइड टैकल मार के या इंटरसेप्ट करके कई बार रोक चुके हैं, रोक देते थे। जो वो इंस्टिंक्ट होता है वो आपको यहाँ पे मिसिंग मिलेगा, जो कि उनके फास्ट ब्रेक्स को कहीं ना कहीं रोकने के काम आता था। अब आराम से वो लोग शायद काउंटर भी मार सकते हैं हमारे यहाँ पे। ट्रेंट के जो डायगोनल क्रॉसेस थे यानी कि जो उनके पासेस थे, जो क्रिएटिव फास्ट ब्रेक्स ट्रेंट की तरफ से हमें देखने को मिल सकते थे, वो आपके पास से चले गए हैं। तो अगर आप दोनों को हटा दो तो आपने अपना एक, अगर मैं हाइपोथेटिकली बोलूं तो एक गियर खो दिया है हर डायरेक्शन की तरफ। मतलब ये आपको हर डायरेक्शन में, अटैक में, डिफेंस में, मिडफील्ड में, हर जगह आपको हेल्प करने वाले थे, बट अनफॉर्चुनेटली अब नहीं हो पाएगा। अब बात करते हैं इमरजेंसी पैचेस। अलोंसो क्या कर सकते हैं इस टाइम पे? सबसे पहला ऑप्शन हम सबको पता है, वेलवर्डे एट राइट बैक। एक बहुत ही ऐसा ऑप्शन जो कार्लो एंचेलोटी सारी दुनिया को दिखा के चले गए हैं। क्यों आपके लिए काम कर सकता है? वेलवर्डे के लीड इंजन, भाई भागता दौड़ता रहता है बंदा, हमें बताने की शायद ही जरूरत है। आपके कैन डिफेंड द लेन्स, आपकी जो लेन्स हैं उनको डिफेंड कर सकते हैं। एंड स्टिल जो ये बॉल कैरिंग जो एबिलिटी है वो वेलवर्डे की अभी भी अच्छी है, वो राइट बैक खेलते हुए भी आपके लिए काम कर सकते हैं। आपके जो यंग सेंटर बैक्स हैं, आई एम अज्यूमिंग राउल एसेंसियो एंड मिलिटाओ कहीं ना कहीं खेल रहे होंगे, उनको सपोर्ट करने के काम में वेलवर्डे बहुत अच्छे से आ सकता है। अब मैंने बोला था कि इसकी कीमत भी आपको चुकानी पड़ेगी। अब कॉस्ट यहाँ पे क्या होगी कि आपकी जो मिडफील्ड मोटर है कहीं ना कहीं, जो आप भरोसा करते हो कि वेलवर्डे इज देयर, अगर चुआमेनी या फिर आर्दा गुलर कोई मिस्टेक भी करेंगे, कोई काउंटर पड़ेगा तो वेलवर्डे विल टेक केयर ऑफ दैट। तो जो आपकी मिडफील्ड मोटर है वो आपके प्रेसिंग सिस्टम से कहीं ना कहीं बाहर हो गई है, ठीक है। तो अब जो बॉल्स हैं, जो बॉक्स टू बॉक्स रन होती हैं, जो वेलवर्डे बनाता है, या फिर जो बॉल छीनने की कैपेबिलिटी आपको बीच में मिलती है, जो कई बार हो सकता है कि वेलवर्डे छीन के थ्रू बॉल मार सकता है, वो जो कैपेबिलिटी है वो आपने खो दी, और ये दूसरी टीम को भी पता है कहीं ना कहीं। सेकंड, ये मेरा पर्सनल एक ओपिनियन है जो मुझे लगता है कि यू नेवर नो, मिलिटाओ एज अ राइट बैक, क्योंकि वो पोर्टो में खेल चुका है, और लेफ्ट बैक फ्लिप टू राइट बैक, यानी कि हाइपोथेटिकली फ्रैन गार्सिया आपके लिए राइट बैक खेलते हुए मिल जाए, या फिर अल्वारो करेराज आपको इमरजेंसी के तौर पे राइट बैक खेलते हुए मिल जाए, कुड बी अ पॉसिबिलिटी। इससे फायदा क्या होगा? पोजिशनल डिसिप्लिन, क्योंकि काइंड ऑफ अ फुल बैक पोजिशन है। थोड़ी देर के लिए ये जो डिसिप्लिन है मुझे लगता है कि रह सकता है 50-60 मिनट्स के लिए, उसके बाद तो चेंजेस कर ही सकते हैं कहीं ना कहीं। और बहुत ज़्यादा आपको मिसप्लेस पोजिशनल जो पोजिशन स्ट्रक्चर है वो कहीं बहुत ज़्यादा बिगड़ता हुआ नहीं दिखेगा। बेसिक यही एक दो फायदे इसके हैं, बट इसका नुकसान क्या है? ओवरलैप थ्रेट कोलैप्स, क्योंकि उस बंदे को अलग तरीके से खेलने की आदत है, उसको लेफ्ट पे ओवरलैप रन्स बनाने की आदत है, शायद राइट पे उसको ओवरलैप रन नहीं बनानी पड़ेगी, तो नहीं बनानी है खासकर। तो ये जो ओवर दिमाग में चलता है ना, दिल से अलग खेलना, दिमाग में अलग चलना, दिमाग में वही चलता है जहां आप रेगुलर खेल रहे हो, तो ये जो है एक ओवरलैप थ्रेट हो सकता है। यहाँ पे जो बिल्डअप है वो बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल हो सकता है एंड स्लो हो सकता है, क्योंकि अब वो बहुत डर के कि अरे यार अब मुझे यहाँ पे क्या करना था, वहाँ तो मैं ऐसे कर लेता था उस पोजीशन पे, यहाँ मुझे, तो बिल्डअप थोड़ा सा स्लो हो सकता है। ऑब्वियसली ये एक प्रॉब्लम रियल मैड्रिड के लिए हो सकती है। एंड अगर मिलिटाओ खेलता है तो आपका एक स्पेशलिस्ट सेंटर बैक जो है वो कहीं ना कहीं आपकी फुल बैक पोजीशन पे यूज हो जा रहा है, बट यू नेवर नो, ये भी एक ऑप्शन है, ट्रस्ट मी ऑन दैट। थर्ड, एज यूजुअल हम सबको पता है, हम अपनी अकेडमी से कसिया के राइट बैक में भी फोर्टिया को कहीं ना कहीं यहाँ पे यूज कर सकते हैं। क्यों काम करेगा? ऑब्वियसली एक सिस्टम को इंटैक्ट रखेगा, वो कसिया के लिए खेल रहा है राइट बैक पोजीशन पे, उसको सारी चीज़ें पता हैं जो राइट बैक पोजीशन पे होनी चाहिए, कब उसको प्रेस करना है, कब उसको ओवरलैप रन्स बनानी है, कब उसको प्रेसिंग के अगेंस्ट जाके अर्ली रन्स बनानी है, सारी चीज़ें उसको पता है कहीं ना कहीं। प्रॉपर विट देगा वो टीम को, जो कि उसको जो कि रियल मैड्रिड को ज़रूरत है। बट अगेन द प्रॉब्लम इज दैट कि वो भी नया लड़का है। बड़ी टीम्स जो है चैंपियंस लीग में आपको सारी बड़ी टीम्स मिलेंगी और ये उसको दबाने की कोशिश करेंगी। उसको डिफेंड करने के लिए शायद आपको एक एक्स्ट्रा मिडफील्डर या फिर आपके सेंटर बैक को वहाँ पे सपोर्ट करना पड़ेगा, जिससे आपका एक सेंटर में एक होल बन जाएगा जिसका दूसरी टीम कहीं ना कहीं यूज़ कर सकती है। सो व्हाई वुड यू गो विद अ प्लेयर जो शायद, मैं कह रहा हूँ शायद हो सकता है वो बहुत ही अच्छा खेले, बट आप क्यों ऐसा रिस्क लेना चाहोगे जहाँ पे एक नए प्लेयर को दूसरी टीम दबाएगी, तो उसको बचाने के लिए मुझे अपने एक्स्ट्रा रिसोर्सेज वहाँ पे लगाना पड़े। दैट इज़ द ओनली प्रॉब्लम समहाउ। मतलब सुनने में बहुत सिंपल लग रहा है कि यार ठीक है हम अपने फोर्टिया को खिला देंगे, बट दूसरी टीम भी ये चीज़ जानती है और उसको टैकल करना उनको भी अच्छे से आता है। तो ये कुछ 2-3 इमरजेंसी सिचुएशन है जो सोल्यूशन है जो शायद जाबी अलोंसो लगा सकते हैं, बट मैंने उनकी कीमत क्या है वो भी आपको बता दी।
अब मेरे हिसाब से बात करते हैं 3 सिस्टम सॉल्यूशंस। ये सॉल्यूशन ऐसे हैं जो थोड़े से ज़्यादा सॉलिड हैं। आप देखिए आपको इनमें से कौन सा सॉल्यूशन पसंद आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एसिमेट्रिक 4-3-3 फॉर्मेशन। आपके जो राइट बैक हैं वो डीपर रहेंगे, जस्ट लाइक थर्ड सेंटर बैक बिल्डअप में। जो आपके लेफ्ट बैक है, मे बी करेराज या फ्रैन गार्सिया जो भी खेल रहे होंगे, वो हाई लाइन जाएंगे टू सप्लाई द विड्थ। एंड जो आपके राइट विंगर हैं वो स्टे थोड़ा सा वाइड रहेंगे ताकि फुल बैक्स को पिन कर सके यहाँ पे मे बी। और आपके जो इंटीरियर 8 होंगे, मे बी बेलिंगम होगा या वेलवर्डे, आदा गुलर जो होंगे, वो आपके लिए हाफ स्पेस में रन बनाते रहेंगे। सो आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इसका फायदा क्या होगा कि जो आपकी एम्प्टी लेन है वो प्रोटेक्टेड रहेगी। उसके अलावा आपका जो मिडफील्ड कंट्रोल है वो कहीं ना कहीं प्रिजर्व्ड रहेगा। आप फॉर्मेशन को बहुत ज्यादा तोड़े बिना अपने प्लेयर्स की जो कैपेबिलिटी है उन्हीं का यूज कर रहे हो, कुछ अलग से आर्टिफिशियल या हाइब्रिड नहीं कर रहे हो यहाँ पे। बट इसका नुकसान ये है कि आपका जो लेफ्ट साइड हो जाएगी उसकी प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। दूसरी टीम प्रेडिक्ट कर सकती है कि यार ये मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो है ये लेफ्ट बैक साइड से बनाएंगे, तो हम थोड़ा सा इन्हीं को धर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये प्रेडिक्टेबिलिटी यहाँ पे बढ़ जाएगी। एंड जो आपके प्रेस हैं वो उस साइड, जो दूसरी टीम प्रेसिंग करेगी वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ ज़्यादा करना शुरू कर देगी, क्योंकि उनको पता है राइट बैक साइड पे हम थोड़े से कॉशियस हैं, हम बहुत ज़्यादा वहाँ पे रिस्क ले नहीं रहे हैं। बट अगेन एसिमेट्रिक 4-3-3 इज वन ऑफ द सोल्यूशन। सेकेंड, बैक 3-4-2-1 काइंड ऑफ चीज, जो कि मुझे लगता है जाबी अलोंसो का कंफर्ट प्लान है। इसमें क्या होगा, अलोंसो की भाई हिस्ट्री रही है 3-4-2-1 टाइप का खिलाने, वेरिएंट खिलाने का, जहां पे राइट बैक प्रॉब्लम जो है वो राइट विंग बैक बन जाती है, जो मैंने शुरुआत में बताया था। आप इसको फिल कर सकते हो मे बी विद वेलवर्डे, मे बी विद मास्तनतूनो या फिर रॉड्रिगो। वैसे मुझे लगता नहीं रॉड्रिगो आएगा, बट जस्ट सेइंग इट राइट नाउ, टू कवर द विथ, टू प्रोवाइड द विथ। इस तरीके के रोल रॉड्रिगो पहले कर चुका है, वेलवर्डे भी कर चुका है। मास्तनतूनो के लिए शायद थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है करना। सो ये वाली चीज। उसके अलावा आपके जो 2 नंबर 10 हो सकते हैं, मतलब जैसे कि मे बी गुलर, अगर मैं आधा गुलर की बात करूं, काइंड ऑफ अ रोल जिस रोल में वो था, तो उस रोल में वो अम्बापे के पीछे कहीं ना कहीं फ्लोट करता हुआ आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा। तो ये जो बैक 3-3-4-2-1 वाला सिस्टम है, ये जाबी अलोंसो इसके साथ बहुत बार जा चुके हैं, अपने बायर लेवरकुसन के टाइम पे भी, और रियल मैड्रिड में तो अभी बहुत ज्यादा हमें नहीं देखने को मिला है। इसका फायदा क्या होगा, आपके जो विंग बैक्स हैं उनकी जो विड्थ है वो बड़े आराम से अनलॉक हो जाएगी। विदाउट एक ट्रू राइट बैक आपकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके जो काइंड ऑफ अ राइट विंग बैक है वही वो वाला रोल कहीं ना कहीं आपके लिए अदा कर देंगे, और जो आपका डिफेंस है वो कहीं ना कहीं स्टेबलाइज्ड रहेगा। बट इसका कौन क्या है, अब मिड सीजन में जब प्लेयर्स को अपने अपने रोल्स थोड़े थोड़े याद होने लगे हैं, आपको एक नए रोल में उनको ट्रेनिंग कराना वुड भी थोड़ा सा डिफिकल्ट। अगर हाइपोथेटिकली या फ्रैंको मास्तनतूनो को बोलते हो या रॉड्रिगो को बोलोगे, जो बहुत ज़्यादा अभी तक खेला नहीं है, उस तरीके की ड्रिल करा के उनके दिमाग में बिठाना, भाई ये तेरा नया रोल है, मुझे लगता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद सेंटर बैक जो इंजरीज हैं वो आपके जो बैक 3 रोटेशन है उसको करना मुश्किल कर देगी, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। आपको वही सेंटर बैक कहीं ना कहीं थोड़ा अभी रेगुलर वीक्स तक खिलाने हैं। पर 3 डिफेंस सिस्टम होता है उसमें बहुत ज़्यादा फिजिकलिटी की जरूरत होती है, बहुत प्रेसिंग होती है। आपके पास उतने सेंटर बैक ऑप्शन होने चाहिए कि आप उनको रिप्लेस कर सको। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान इसमें मुझे लगता है। थर्ड, इन्वर्टेड राइट बैक फ्रॉम मिडफील्ड। ये पेप गार्डियोला का स्टाइल है कहीं ना कहीं, बट यू नेवर नो, मे बी जाबी अलोंसो कहीं ना कहीं इसको यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, आप एक सेंटर मिडफील्डर को, जो ऑन पेपर्स सेंटर मिडफील्डर है, उसको राइट बैक स्टार्ट कराओ, उसको इन्वर्ट करवा दो एक डबल पिवट विद चुआमेनी, कहीं ना कहीं मोर लाइक अ डिफेंसिव मिडफील्डर, जिस तरीके से जॉन स्टोन्स कई बार आपको खेलते हुए दिखा है वहां पे। तो चुआमेनी आपके पास है, वहां पे आपने एक राइट बैक को साथ में कर दिया, हाइपोथेटिकली वेलवर्डे कर दिया। तो जो आपका राइट बैक है वो आपकी जो टच लाइन है उसको रेयरली डिफेंड करेगा, बट एंड साथ में जो आपके विंगर्स हैं वो आपके राइट साइड में विड्थ आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो इट्स मोर लाइक दैट कि आपने राइट बैक की जो पोजीशन है उसको एक मिडफील्डर से ढक दिया जो कि मिडफील्ड में खेल रहा है, और आपके जो विंगर्स हैं वो कहीं ना कहीं टू एंड फ्रो आगे कर रहे हैं। तो जो आपकी पोजीशन है, आप कोशिश कर रहे हो कि वहां पे कोई प्लेयर जाए ना, मैं यहां से डिफेंड कर लूंगा, मैं यहां से भी डिफेंड कर लूंगा, ठीक है। अब इसका फायदा क्या हो सकता है कि आपका जो सेंट्रल कंट्रोल है वो बहुत अच्छा रहेगा आपका, क्योंकि आपको एक एक्स्ट्रा मिडफील्डर वहां पे कहीं ना कहीं मिल रहा है। एंड जो ट्रेंट की पासिंग आप मिस करते हो वो आप यहां मिस नहीं करोगे, क्योंकि ये जो प्लेयर हमने यहां पे उठाया है ये आपको बढ़िया पासिंग लेन्स है वो प्रॉपर उसी तरीके से करता रहेगा। एंड ऑब्वियसली प्रेसिंग में भी हेल्प करेगा। जब दूसरी टीम प्रेस करेगी तो आपका जो विंग बैक यहां पे आएगा वो उसको पासिस भी दे सकता है। एवरीथिंग लुक्स गुड ऑन द पेपर, बट आपकी जो
फार पोस्ट है उसको डिफेंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, मतलब अगर रोटेशंस आपकी परफेक्ट नहीं है तो दूसरी टीम उस एरिया को आपके पक्का जो है वो कहीं ना कहीं टारगेट करने की कोशिश करेंगी। अगर हल्की सी भी गलती आपके विंग बैक से यहाँ पे हो गई तो कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि आपका जो मिडफील्डर है शायद कहीं आगे हो, थोड़ा पीछे हो, ये शायद अपनी जगह पे पोजीशन पे ना आ पाए, आपके सेंटर बैक को इधर जाना पड़ेगा, तो ये जो जगह बीच में खाली खुल गई दिस वुड बी अ प्रॉब्लम। सो लेट्स सी इन्वर्टेड राइट बैक फ्रॉम मिडफील्ड वाले ऑप्शन पे जाबी अलोंसो जाते हैं कि नहीं जाते, वो हमें देखने वाली चीज होगी। ठीक है, सो मैं लास्ट में आपको एक चीज ये बताना चाहता हूं कि ये 2-3 चीजें थी जो मुझे लगता है जिसके थ्रू हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट जस्ट टू गिव यू थोड़ी सी मोर एक होप के तौर पे, रियल मैड्रिड जो है, जो जाबी अलोंसो के अंडर है भाई, उनको ना आती है प्रेसिंग करनी, उनको बॉल रिकवर करनी आती है, तो डोंट वरी अबाउट दिस। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि रियल मैड्रिड कैन हैंडल दैट। आई जस्ट वांटेड टू मेक यू अंडरस्टैंड कि व्हाई राइट बैक इज सो मच इंपॉर्टेंट, कि एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट फुल बैक, राइट बैक वाली चीज, दैट इज द ओनली थिंग। ठीक है, आई डोंट वांट पीपल की वाइब्स के अकॉर्डिंग जाए, हमें टैक्टिकली सोचने की जरूरत है कि किस तरीके से रियल मैड्रिड इसको ओवरकम कर सकती है। तो अगर मैं आपको फाइनल वर्डिक्ट दूं, जो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है नेक्स्ट 2 से 3 गेमों का, मुझे लगता है कि एसिमेट्रिक 4-3-3 जा सकते हैं, जिसमें वेलवर्डे आपको एक राइट बैक की तरह मिल सकता है, मे बी जैसे नेक्स्ट मैच है स्पेनियल के अगेंस्ट, आपको कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर वहां पे देखने को मिल सकता है। उसके बाद जो थोड़ी बड़ी टीम है जहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, मे बी वहां पे ये चीज तब अप्लाई कर सकते हैं जब आपके सेंटर बैक वापस आ जाए, या फिर आप बोलो कि मैं एक सेंटर बैक के साथ, नए सेंटर बैक के साथ रिस्क लेने को तैयार हूं, मे बी हुआन मार्टिनेज जो है वो प्रमोट हो जाए, राउल एसेंसियो कहीं ना कहीं स्टार्ट करें, तो कुछ सेलेक्टेड फिक्चर्स में आपको ये 3-4-2-1 वाली चीज जो है ये अप्लाई होते हुए मिल जाएगी। बट रीइंटीग्रेशन प्लान यही है कि जब ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड वापस आएगा तब हम इन्वर्टेड राइट बैक वाला ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड ही इन्वर्टेड राइट बैक वाली पोजीशन में, यानी कि जो मिडफील्डर वाले रोल में कहीं ना कहीं कुछ टाइम बाद कहीं ना कहीं दिख सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एसिमेट्रिक 4-3-3 एंड 3-4-2-1 वुड बी द सोल्यूशन अंटिल अनलेस हमारे सारे प्लेयर्स जो हैं कहीं ना कहीं वापस आ जाएं। तो गाइज ये थी एक छोटी सी वीडियो जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हम सफर कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको क्या लगता है, क्या जाबी अलोंसो 3-4-2-1 के साथ जाएंगे या एसिमेट्रिकल 4-3-3 के साथ जाएंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी तो उसके लिए प्लीज सॉरी, बट I wanted to make you understand everything in detail. That is the only reason. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो kindly share it with your friends and please subscribe to my channel. Thank you.